नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ हर पल कितनी सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, बिल्कुल चुपचाप। तो आज हम एक जासूस की तरह उन सुरागों को खोजना सीखेंगे जिनसे इन छिपे हुए बदलावों को पकड़ा जा सकता है। तो असली सवाल यही है, कैसे पता करें कि जो बदलाव हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक फिजिकल चेंज है या फिर एक असली केमिकल रिएक्शन। बस इसी रहस्य को आज हम सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर देखिए, किसी भी सुराग को ढूंढने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस खेल के मेन प्लेयर्स कौन है। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन कौन शामिल होता है। तो सबसे पहले आते हैं रिएक्टेंट्स, जिन्हें हम अभिकारक भी कहते हैं। ये वो शुरुआती चीजें हैं जो आपस में मिलती हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे कोई डिश बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए होती है ना, बस वही हैं ये रिएक्टेंट्स। और जब ये रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं तो जो नई चीज बनकर तैयार होती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट्स, यानी उत्पाद। ये पूरी तरह से नई चीजें होती हैं जिनकी पहचान रिएक्टेंट से एकदम अलग होती है। और यही तो बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए अब आते हैं असली जासूसी वाले काम पर। अब हम उन 5 पक्के सुरागों को देखेंगे जो हमें चीख चीख कर बताते हैं कि भाई यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। जी हाँ, पूरे 5 ऐसे पक्के संकेत हैं। और मजे की बात यह है कि अगर इनमें से कोई एक भी नजर आ जाए तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो केमिकल लोचा है। तो ये रहे हमारे वो 5 सुराग। गैस का निकलना, किसी ठोस चीज यानी अवशेप का बनना, रंग का बदल जाना, तापमान में बदलाव आना और आखिर में पदार्थ की अवस्था ही बदल जाना। अपनी जासूसी किट में इन्हें नोट कर लीजिए। अब जब हमें पता है कि क्या ढूंढना है, तो चलिए एक एक करके हर सुराग को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि ये असल दुनिया में दिखते कैसे हैं। हमारा पहला क्लू है गैस का निकलना। ये अक्सर हमें बुलबुलों या फिस के रूप में दिखाई देता है। ये एक बहुत ही साफ इशारा है कि कुछ नया बन रहा है। अरे, जैसे पानी में कोई एंटासिड की गोली डालते हैं तो कैसे जोर से फिज होता है, या फिर किचन में सिरके में बेकिंग सोडा मिलाते ही जो बुलबुले उठते हैं, बस वो ही है ये गैस का बनना एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा सुराग थोड़ा अलग है, अवक्षेप का बनना, जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब 2 लिक्विड्स को मिलाया जाए तो अचानक से कोई ठोस चीज बन जाए जो उस लिक्विड में घुले नहीं। इससे वो घोल धुंधला सा दिखने लगता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध का फटना। जैसे ही दूध में नींबू डालते हैं, वो जो फटा हुआ ठोस हिस्सा बनता ना, वही अवक्षेप है। या फिर अगर पानी खारा हो तो साबुन ठीक से झाग नहीं देता और एक मैल जैसा बना देता है, वो भी एक अवक्षेप ही है। अच्छा, ये वाला सुराग तो शायद सबसे आसानी से पकड़ में आने वाला है, रंग बदल जाना। ये तो बिल्कुल साफ साफ बताता है कि देखो, एक नई चीज बन गई है। जैसे सेब को काट कर थोड़ी देर छोड़ दें तो वो भूरा पड़ने लगता है ना? या फिर लोहे की कोई चीज बाहर पड़ी रहे तो उस पर लाल भूरे रंग की जंग लग जाती है। ये दोनों ही रंग में बदलाव केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। अब आते हैं चौथे सुराग पर, जिसे हम देख नहीं बल्कि महसूस कर सकते हैं, तापमान में बदलाव। कुछ रिएक्शंस गर्मी पैदा करते हैं जिससे चीजें गर्म हो जाती हैं, और कुछ गर्मी सोख लेते हैं जिससे वो ठंडी हो जाती हैं। जैसे वो हैंड वार्मर पैक नहीं होते जिन्हें मसलते ही वो एकदम गर्म हो जाते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन है। और उसका ठीक उल्टा, चोट लगने पर जो इंस्टेंट कोल्ड पैक इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक रिएक्शन से ही एकदम बर्फीला हो जाता है। और हमारा 5वां और आखिरी सुराग है चीजों की अवस्था, यानी स्टेट में बदलाव। मतलब कोई चीज सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बन जाए, वो भी रिएक्शन के दौरान। मिसाल के तौर पर जब मोमबत्ती जलती है तो ठोस मोम जलकर गर्मी, रोशनी और गैस में बदल जाता है। या फिर जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो उसकी नोक पर लगा सॉलिड केमिकल जलकर रोशनी और गैस बन जाता है। तो हमने 5 सुरागों की छानबीन कर ली है। अब समय है हमारी इस जासूसी का सबसे बड़ा नियम समझने का, सबसे जरूरी बात। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आपको 5 के 5 संकेत ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर इनमें से कोई एक भी दिख जाए ना, चाहे गैस निकल रही हो या रंग बदल गया हो, बस इतना ही काफी है ये साबित करने के लिए कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अब जब ये सारे सुराग पता चल गए हैं तो अपनी जासूस वाली नजरें खुली रखिए। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर जगह केमिस्ट्री अपना काम कर रही है। देखते हैं आज कौन कौन सी नई रिएक्शंस पकड़ में आती हैं।